हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर कर रहे हैं और आज हम राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जब भी डिबेंचर्स को इशू किया जाता है तो डिबेंचर्स को इशू हम तीन तरीके से कर सकते हैं, एट पर, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। जब भी डिबेंचर को इशू किया जाता है एट डिस्काउंट पर, तो ये जो डिस्काउंट होता है तो ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है। और जब डिबेंचर्स को रिडीम किया जाता है एट प्रीमियम पर, रिडक्शन के टाइम जो प्रीमियम पे किया जाता है वो होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इन दोनों को राइट ऑफ कैसे किया जाता है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। इन दोनों को हम जर्नल एंट्री में डेबिट करते हैं और जब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो इनको हम क्रेडिट करेंगे और डेबिट किया जाएगा जिसके अगेंस्ट हम इन दोनों को राइट ऑफ कर रहे हैं। अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया जाएगा, और यदि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अगेंस्ट हम राइट ऑफ कर रहे हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को हम डेबिट करेंगे। डिबेंचर्स को रिडीम करने से पहले इन डिबेंचर्स के डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू को और रिटर्न ऑफ करना ज़रूरी है। जब तक इन्हें हम रिटर्न ऑफ नहीं करते हैं तब तक हम इन दोनों को बैलेंस शीट में एसेट की तरफ अनअमोर्टाइज्ड एंड एक्सपेंसेस के रूप में शो करेंगे। बैलेंस शीट में एसेट की तरफ जो अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंस हम शो करेंगे उसका कुछ हिस्सा हम हर साल राइट ऑफ करते रहेंगे ताकि उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाए और हमें टैक्स कम पे करना पड़े। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट एवरी ईयर। अगर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 60,000 है और डिबेंचर्स हमें रिडीम करने हैं 5 सालों में, तो इस डिस्काउंट को हम 5 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके आएगा 12,000। तो हम हर साल 12,000 यानी कि इक्वल अमाउंट हम हर साल राइट ऑफ करेंगे। और दूसरा तरीका है राइटिंग ऑफ प्रोपोर्शनल अमाउंट एवरी ईयर। कंपनी जिस तरह से डिबेंचर्स को रिडीम करेगी उन डिबेंचर्स का प्रोपोर्शन बना लिया जाएगा और उसी प्रोपोर्शन में हर साल उस डिस्काउंट ऑन डिबेंचर को राइट ऑफ किया जाएगा। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट इक्वल अमाउंट एवरी ईयर, इस तरीके को हम इलुस्ट्रेशन नंबर 27 की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2012 ए लिमिटेड कंपनी इशूड 11% रुपीज 10 लाख डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। एक कंपनी 10 लाख रुपए के 11% डिबेंचर्स इशू करती है 6% डिस्काउंट पर, रीपेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स एट पर, और डिबेंचर्स को रिडीम किया जाएगा, रीपे किया जाएगा 5 साल के अंत में और रिडीम किया जाएगा एट पर। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट फॉर 5 ईयर्स। तो हमें डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री पास करनी है और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है 5 सालों का। एज्यूम दैट द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, और हमें एज्यूम करना है कि कंपनी हर साल 31 मार्च को अपने अकाउंट्स क्लोज करती है। इस क्वेश्चन में हमें एक डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं दी है, इसीलिए हम 10 लाख रुपए का 6% डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो 10 लाख का 6% आएगा 60,000। अगर हम 10 लाख में से 60,000 माइनस करें तो 9,40,000 में डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर्स इशू किए गए हैं 9,40,000 में। एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में आया है 9,40,000, डिबेंचर अकाउंट में आएगा फेस वैल्यू 10 लाख रुपए, और जो डिफरेंस है उसको हम लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हैं 60,000 रुपये। तो 60,000 का जो डिस्काउंट है
इसको हमें राइट ऑफ करना है। तो ये जो डिवेंचर्स इशू किए हैं इनको रिडीम किया जाएगा 5 सालों में, इसीलिए इस डिस्काउंट को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करके आएगा 12,000। हम हर साल 12,000 रुपये डिस्काउंट को राइट ऑफ करेंगे। क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट के अगेंस्ट राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने की एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट 12,000 रुपये। तो ये पहले साल के राइट ऑफ करने की एंट्री होगी। बट क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए नहीं बोला है, हमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। तो इसीलिए सबसे पहले हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बना लेंगे। हर अकाउंट की तरह इस अकाउंट के भी 2 साइड होंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हम डेट का कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे ही क्रेडिट साइड भी डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अगर हम जर्नल एंट्री को ध्यान से देखते हैं तो सेकंड एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट है और इसी का अकाउंट हमें बनाना है। तो जिसका अकाउंट हम लोग बनाते हैं उस अकाउंट में उससे ऑपोजिट एंट्री आती है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, तो इसीलिए अकाउंट हम शुरू करेंगे टू 11% डिवेंचर अकाउंट 60,000। डिवेंचर्स इशू किए हैं 1 अप्रैल 2012 में, इसीलिए हम डेट लिखेंगे 1 अप्रैल 2012 टू 11% डिवेंचर अकाउंट और डिस्काउंट है 60,000। हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ करेंगे। तो इस अकाउंटिंग पीरियड का एंड होगा 31 मार्च 2013 में। राइट ऑफ करने की एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। और हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बना रहे हैं, तो इससे ऑपोजिट एंट्री जाएगी और डेबिट की एंट्री जाएगी बाय में, इसीलिए बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हर साल हमें 12,000 रुपये राइट ऑफ करना है। तो 60,000 में से हम पहले साल 12,000 राइट ऑफ कर चुके हैं, तो बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस बचेगा 48,000 रुपये। तो 31 मार्च 2013 को जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में एसेट की तरफ अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस में हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को शो करेंगे 48,000। दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट बनाना है हमें 5 साल के लिए। तो पहले साल का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हमारा बन गया है। फिर अगला साल हमारा शुरू होगा 1 अप्रैल 2013 को। तो 1 अप्रैल 2013 जो पिछले साल का बैलेंस है उसको हम आगे लेकर आएंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन। पिछले साल का बैलेंस है 48,000, इसीलिए 48,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हमें राइट ऑफ करना है हमेशा अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, और अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को तो ख़त्म होगा 31 मार्च 2014 को। दूसरे साल का डिस्काउंट ऑन इशू हम राइट ऑफ करेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बिल्कुल फर्स्ट ईयर की तरह। तो हर साल हमें 12,000 राइट ऑफ करना है, इसीलिए 12,000 राइट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस हमारा बचेगा वो बचेगा 48 में से 12 गया 36,000 रुपये। जब हम 31 मार्च 2014 को बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम बैलेंस शीट में एसेट की तरफ अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को शो करेंगे 36,000, क्योंकि 12 24,000 हम राइट ऑफ कर चुके हैं। दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा। तो इस बैलेंस को हम अगले अकाउंटिंग पीरियड के बिगनिंग में ले जाएंगे 1 अप्रैल 2014 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 36,000, और इस साल का एंड होगा 31 मार्च 2015 में। तीसरे साल का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करेंगे, इसीलिए बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हर साल हमें 12,000
का डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। तीसरे साल का राइट ऑफ करने के बाद हमारे पास डिस्काउंट बचेगा 24,000 और पिछले साल का जो बैलेंस है उसको हम अगले साल में ब्रॉट डाउन करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। इस साल का अंत होगा 31 मार्च 2016 को। अगले साल का हम डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे अगेंस्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000। 24 में से 12 हम राइट ऑफ कर चुके हैं, बचेगा 12,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 24,000। नेक्स्ट ईयर आएगा 1 अप्रैल 2016। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस बचा है 12,000। इस साल का एंड होगा 31 मार्च 2017 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000। तो 12,000 बचा था बैलेंस और 12,000 हम राइट ऑफ कर चुके हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5 सालों का डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट हमने तैयार कर दिया है। जब भी इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करना हो तो हर साल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इक्वल इंस्टॉलमेंट राइट ऑफ करेंगे।